नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पेशल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे महाभारत में अगर द्रौपदी का साथ श्री कृष्ण ना देते तो कौन द्रौपदी को बचा सकता था। दोस्तों, मैं आज इस बात का जवाब वीडियो के अंत में दूंगा, आप पूरी वीडियो हमारी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट की। दोस्तों, महाभारत की गाथा, महाभारत की कथा आप सभी ने पढ़ी होगी, टीवी पर देखी भी होगी। कई सीरियल्स में महाभारत की कहानी वर्णित की गई, महाभारत की कहानी का प्रसार किया गया, कई चीज़ों में बताया गया। महाभारत की कहानी की शुरुआत से लेकर अंत तक महाभारत दिखाया गया, लेकिन कई चीज़ों में, कई एपिसोड्स में हमें ये नहीं देखने को मिला कि अगर द्रौपदी की मदद श्री कृष्ण नहीं करते तो वहाँ पर उनकी मदद कौन करता, कौन द्रौपदी को चीर हरण से बचा सकता था। तो दोस्तों, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम महाभारत को संक्षिप्त में समझ लेते हैं। दोस्तों, महाभारत की कहानी हस्तिनापुर की वो कहानी है। हस्तिनापुर की गाथा से प्रारंभ होती है। कौरव और पांडवों के बीच की ये कहानी, जब पांडु और धृतराष्ट्र जब पांडु राजा बने थे, उसके बाद उन्होंने राजपाट त्याग करके वो जंगल को चले गए, वन को चले गए। उसके बाद धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे उनको राजा बनाया गया और धृतराष्ट्र को अपनी कुर्सी का, अपनी सत्ता का बहुत ही ज़्यादा मोह था। धृतराष्ट्र अपनी कुर्सी से बहुत प्रेम करता था और वो ये चाहता था कि उसका पुत्र भी राजा बने, लेकिन पांडु का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर जो ज्येष्ठ था, इसलिए उसको वो राजा बनने की योग्य था, इसलिए उसको युवराज बनाया गया। जब युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि युधिष्ठिर के युवराज बनने के बाद जब ये वाकया सामने आया कि युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया, तो उसके बाद धृतराष्ट्र के अंदर एक खलबली मच गई कि उसका पुत्र दुर्योधन राजा क्यों नहीं बन सकता। दुर्योधन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी था और दुर्योधन भी ये चाहता था कि वो राजा बने, वो युवराज बने। और दुर्योधन के साथ साथ उसको बढ़ावा दे रहा था उसका मामा, जिसको गांधार शकुनी कहा जाता है, और उसका एक परम मित्र था जिसका नाम था कर्ण। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये कहानी जो है वो वास्तव में शुरुआत से ही आरंभ हो गई थी। महाभारत की कहानी में अगर ये टिप्स नहीं होते, महाभारत की कहानी में अगर ये मोड़ नहीं होते, तो शायद महाभारत की कहानी का रिजल्ट ही कुछ और होता। तो दोस्तों, ये कहानी तभी से ही आरंभ होती है जब युधिष्ठिर को युवराज बना दिया जाता है और युधिष्ठिर युवराज बन जाते हैं। तो उसके बाद जो कौरव का ज्येष्ठ जो होता है दुर्योधन, वो पांडवों को जिंदा जलाने की रणनीति बनाता है, नीति बना लेता है और उनको जिंदा जलाने का प्रयास करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब कौरवों में दुर्योधन जब पांडवों के लिए एक महल बनवाता है जो लाख से बना होता है, जो इतनी तेज़ी से जलता है कि अगर उसमें कोई फंस जाए तो वो जिंदा वापस नहीं निकल सकता। दुर्योधन ने ऐसा ही एक महल बनवाया, दुर्योधन ने ऐसे एक महल का निर्माण कराया। दुर्योधन ने उस महल का निर्माण ऐसे करवा दिया मानो अगर पांडव चले जाते हैं तो उस महल में अगर आग लगवा दी जाए तो पांडव उस महल में जलकर राख हो जाएं। तो पांडवों के लिए वो वहाँ जाने के लिए इनविटेशन देता है और पांडव चले जाते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये वाली बात जो थी वो कर्ण को पता थी और कर्ण इतना अधर्मी नहीं था। कर्ण जो था वो धर्म को साथ में लेकर चलने वाला था, लेकिन वो मित्रता से बंधा हुआ था। उसके ऊपर एहसान थे दुर्योधन के, जो वो एहसान अपने मरते दम तक उनको नहीं भूल सकता था। तो वो दुर्योधन के एहसानों के तले दबा हुआ था। इसलिए जब पांडव हस्तिनापुर का महल छोड़कर लाक्षागृह में जा रहे थे, उस समय वो कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखों में
आंसू जरूर थे, क्योंकि ये पांडवों के साथ अन्याय हो रहा था। पांडवों को जिंदा जलाने का प्रयास किया जा रहा था। और एक सच्चा वीर वही होता है जो रण क्षेत्र में, जो रणभूमि में एक दूसरे वीर को हराए। छल और कपट से जीतना कोई वीरता का काम नहीं, ये तो कायरता का काम है। तो दोस्तों, कर्ण जो था वो वीर भी था, तो कर्ण को ये बात पता थी, लेकिन कर्ण उन लोगों से कह नहीं पाया। और जब पांडव उस लाक्षागृह वाले भवन में पहुंचते हैं तो एक दिन अर्जुन को ये बात पता चल जाती है, क्योंकि वो लाख ना रिसने लगती है। तो फिर अर्जुन को ये बात पता चल जाती है और उसी दिन दुर्योधन वहाँ का जो केयर टेकर होता है उससे कह देता है कि महल में आपको आग लगा देनी है। वो महल में आग लगा देता है और ये लोग एक सुरंग खोदकर उस महल से बाहर जिंदा निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही ये बच बचा के एक सुरंग खोदते खोदते ये पहुंच जाते हैं और ये किसी को बताते भी नहीं है कि हम जीवित हैं। कुछ दिन तक ये गायब रहते हैं, लेकिन किसी के द्वारा पता चलता है कि पांडव जीवित हैं। तो उसके बाद फिर गंगापुत्र भीष्म उनको बुलाते हैं हस्तिनापुर और उनका जो राजपाट देने के लिए उनको कहते हैं, युधिष्ठिर से युवराज बनने के लिए कहते हैं, लेकिन युधिष्ठिर मना कर देते हैं और वो एक अलग राज्य की डिमांड करते हैं। तो उनको एक अलग राज्य दे दिया जाता है जिसका नाम खांडूप्रस्थ था। और खांडूप्रस्थ में वो जाते ही उसको इंद्रप्रस्थ बदल देते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पर विश्वकर्मा की मदद से वो ऐसा वहाँ का निर्माण करते हैं, उस एक खूबसूरत महल का निर्माण और एक खूबसूरत शहर का निर्माण करते हैं विश्वकर्मा के साथ मिलकर। तो ये खूबसूरत शहर फिर वो अश्वमेधी यज्ञ करते हैं, जिनमें वो तमाम राजाओं को इनविटेशन देते हैं, तमाम राजाओं को अपने अधीन करना चाहते हैं, जिनमें दुर्योधन को भी बुलाया जाता है और दुर्योधन भी जाता है। दुर्योधन उस महल की चकाचौंध देखकर जल जाता है। दुर्योधन उस महल की जब चकाचौंध देखकर जल जाता है और वहाँ पर ऐसा था, कुछ उन्होंने इस तरीके से उस महल का निर्माण किया था कि जहाँ पर पानी दिखता था वहाँ पर पानी नहीं होता था और जहाँ पर पानी होता था वहाँ पर पानी नहीं दिखता था, वहाँ पर समतल दिखता था। तो दोस्तों, इस तरीके से दुर्योधन एक बार चकमा खाकर उसे लगता है कि यहाँ पर समतल है, वो पानी में गिर जाता है। और ऐसा माना जाता है, इतिहास में ये कहानी देखने को मिलती है कि उस समय द्रौपदी उसको गिरते हुए देख लेती है और द्रौपदी उस पर अट्टहास करती है और ये कहती है कि अंधे का पुत्र अंधा। इस बात से दुर्योधन आघात हो जाता है। दुर्योधन को अंदर ही अंदर वो बात कचोटने लगती है और वो द्रौपदी से बदला लेना चाहता है। द्रौपदी से बदला लेने के लिए वो जुआ मतलब द्रुत कीड़ा, जो हस्तिनापुर में द्रुत कीड़ा का आयोजन करता है और पांडवों को बुलाता है। और उसके मामा की जो है वो शकुनी, जो उनके पासे होते थे, कहा जाता है कि वो पासे उनके पिता की हड्डियों से बने होते थे और वो पासे शकुनी के इशारों के अनुसार ही चलते थे। तो दोस्तों, फिर शकुनी जो था वो उन्हीं पासों के साथ दूध कीड़ा खेला और पांडव अपने आप को हार गए और अपनी पत्नी को भी हार गए। तो इस तरीके से जब वो अपनी पत्नी को हार गए तो दुर्योधन ने द्रौपदी का चीर हरण करवाने के लिए अपने छोटे भाई दुशासन से कहा। दुशासन जैसे ही उनकी साड़ी का दुपट्टा निकालता है तो वो साड़ी इतनी लंबी हो जाती है और वो साड़ी का कपड़ा आता रहता है। यानी कि ये चमत्कार भगवान श्री कृष्ण का था, क्योंकि उन्होंने याद किया था भगवान श्री कृष्ण को। लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते उस जगह तो उनकी मदद कौन करता? उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर गंगापुत्र भीष्म थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, तमाम ऐसे गुरु थे, किसी ने उनकी मदद नहीं करी। श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने उनकी मदद करी। तो दोस्तों, ये महाभारत की वो कहानी है जो अगर वहाँ पर ये द्रौपदी का चीर हरण नहीं हुआ होता, द्रौपदी अंदर से आघात ना होती, तो शायद महाभारत का रिजल्ट ही कुछ और होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये महाभारत की छोटी सी कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल के लिए अभी नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।